हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर क्लास। और आज हम करने वाले हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बेसिकली होते हैं एक ग्लू की तरह जो हेल्प करते हैं स्टिक दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। सिंपल भाषा में बताएं तो कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस विच आर कॉल्ड क्लॉजेस। अब ये फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और हमारे पास होता है क्लोज जो विथ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के साथ होता है। इसके टाइप्स भी होते हैं, हम करेंगे आने वाले सेशंस में, पर अभी तक हम कंजंक्शन नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंजंक्शन होता क्या है? जैसे हमने अभी पढ़ा कि कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कंजंक्ट करते हैं, मतलब जॉइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू द स्टोर टू बाय एग्स, मिल्क एंड ब्रेड। यहाँ पे एंड कंजंक्शन है जो ब्रेड, एग और मिल्क को जॉइन कर रहा है। और वो ना प्रीपोजिशन फ्रेजेस को भी जॉइन कर सकता है, जैसे आई वेंट स्कीइंग डाउन द हिल एंड पास द ट्रीज। यहाँ पे एंड है ना, यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है। हम इसको भी पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी तक ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें कंजंक्शन पे फोकस करना है। ओके, तो अभी तो पता चल गया कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स जो फ्रेजेस और क्लॉजेस ये दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कंजंक्ट यानी कि जोड़ते हैं। लेकिन when two sentences are joined, a comma must be placed before the conjunctions. For example, I played cards for a while, comma, but then I played chess. राइट, यहाँ पे बट यूज़ हो रहा है लेकिन कोमा के साथ साथ। ठीक है, परफेक्ट। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस पे आ जाते हैं। तब बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं: सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, लिंकिंग। लेकिन लिंकिंग हम इस सेशन में नहीं करेंगे, हम अगले सेशंस में करेंगे। तो हम 3 टाइप के कंजंक्शंस ही आज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉरी। तो फर्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग होता है हमारा 2 प्रकार का, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लैक करता है। और इंडिपेंडेंट होता है जो उसके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब होता है। ओके, तो उसके प्रकार क्या होते हैं? एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी बैड एट स्लाइड्स। वेयर वी वर, हम सबऑर्डिनेटिंग कर रहे थे। तो सबऑर्डिनेटिंग बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लैक करता है। और इंडिपेंडेंट जो अब अपने बल पर, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। राइट। और दूसरा हमारा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं एंड, बट, और, फॉर, नॉर, एट, सो। बेसिकली फैन बॉयज़, अपने फैन बॉयज़। राइट, तो थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास, आई वांट पॉपकॉर्न एंड पिज़्ज़ा। अब भैया हमें पॉपकॉर्न भी चाहिए, पिज़्ज़ा भी चाहिए, लाओ जल्दी लाओ। दूसरा एग्जांपल है, आई वांट पॉपकॉर्न बट नॉट पिज़्ज़ा। अभी नेगेटिव हो गया कि पॉपकॉर्न तो चाहिए, पिज़्ज़ा नहीं चाहिए। ऐसा कौन हो सकता? मुझे तो दोनों ही चाहिए। एनीवेज, जैसे जिसकी सोच। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, आई डू नॉट वांट
पॉपकॉर्न नॉर पिज़्ज़ा। अब ये पॉपकॉर्न भी नहीं चाहिए, पिज़्ज़ा भी नहीं चाहिए। कौन है आदमी? ला पकड़ के इधर पीट देंगे, पीट। ओके, तब आ जाते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोरिलेटिव कंजक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, phrases, clauses which are sentences. Correlative conjunctions connect things of equal value. This means that they will connect a verb with another verb or a sentence with another sentence. मतलब रिश्तेदार को ही कनेक्ट करेंगे, जैसे बहन बहन, भाई भाई। ओके, और हमारे कोरिलेटिव ना एकदम रिलेटिव टाइप के होते हैं, पड़ोसी हमारे, वो हमेशा दो में ही आते, जैसे एंड, नाइदर नोर, आइदर और, बट अल्सो, नॉट ओनली बट अल्सो, ऐसे। जैसे बोथ एंड, वेदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट अल्सो, ईदर और, राइट, दो में होता है। तो एक बार देख लेते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट सिंगल वर्ड, सिंगल नहीं होते। जैसे हमने देखा सबऑर्डिनेटिंग में भी सिंगल होता है, कोऑर्डिनेटिंग भी सिंगल होता है, जैसे बट, एट, नॉर, सो, राइट। अब भाई कोरिलेटिव ना अलग है, ये बोलता है कि मैं तो तुम दोनों से अलग करूँगा, मैं तो दो जन को लूँगा साथ में। ओके, जैसे बोथ एंड, वेदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I saw both the Statue of Liberty and the Empire State Building. Oh my God, हमें भी देखना है। तो यहाँ पे both और and कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को, जैसे I saw the Statue of Liberty, और दूसरा क्या है, The Empire State Building। तो यहाँ पे both and साथ में आया है, अलग अलग नहीं आया। जैसे सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में हमने देखा अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे अलग नहीं है। यहाँ पे दो कंजंक्शन साथ में यूज़ होंगे, इतना याद रखना है आपको बस। और एग्जांपल देख लेते हैं। आई डोंट नो वेदर टू प्ले बेसबॉल और टू प्ले बास्केटबॉल दिस ईयर। अब बंदा ना कंफ्यूज हो गया है कि बेसबॉल खेल ले या बास्केटबॉल। हमें तो दोनों खेलना है, क्या बोलती पब्लिक? दोनों खेलना है, चलो। तो यहाँ पे वेदर और साथ में आया ना कि अलग अलग। तो कोरिलेटिव बेसिकली दो वर्ड साथ में आते हैं, बाकी कोई भी कंजंक्शन साथ में नहीं आता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। ईदर द स्टूडेंट और द टीचर कैन आंसर द क्वेश्चन। या फिर स्टूडेंट, या फिर एक बच्चा, एक विद्यार्थी, या फिर शिक्षक आंसर दे सकता है क्वेश्चन का। हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देते हैं, नो इशू। यहाँ पे इस सेंटेंस पे बोला गया है कि मुझे नहीं पता कि बेसबॉल खेलूँ या बास्केटबॉल खेलूँ इस साल, राइट। और दूसरा था, पहला था हमारा कि ना मुझे पिकल्स चाहिए, ना अचार चाहिए, ना फिर टमाटर चाहिए हैमबर्गर में, तो अलग किस्म का आदमी है। और फर्स्ट पहला वाला था हमारा, जब आई सॉ बोथ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी देखी है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी देखी है। तो आपको आई होप कि हिंदी में भी आ गया हो। और एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट ओनली डू आई प्ले द फ्लूट बट आई ऑल्सो प्ले द क्लैरिनेट। तो यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि मैं फ्लूट ही नहीं, मैं और क्लैरिनेट भी बजाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच।